हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना वो तिल पे होगा। यानी तिल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका जीवन चक्र क्या है, कैसे फैलते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। देखिए, तिल में मुख्यतः दो ही रोग ज़्यादा हैं। पहला तो है चारकोल रोट और दूसरा है फिलोडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चारकोल रोट के बारे में बात करेंगे। देखिए, चारकोल रोट जो है इसका अन्य नाम भी हैं, जैसे तना मूल विग्लन भी बोलते हैं इसको। और ये रोग जो है एक मैक्रोफोमिना फंगस होती है, कवक होती है, उसके द्वारा होता है। इस रोग के कारण रोगी पौधे के जो तने हैं और जो जड़ हैं वो प्रभावित होते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। और पौधे के तने का जो हिस्सा मिट्टी से लगा होता है, सोइल से लगा होता है, अटैच होता है, वहाँ पे काला धब्बा पड़ता है और लंबवत धब्बा पड़ता है वो, और पौधा वहीं से जो है मुरझा के और टूटने लगता है। आप ध्यान से देखेंगे तो काले स्थान पर आपको ब्लैक रंग के गोल गोल आपको स्कलोशा नजर आएंगे, पिक्निडिया नजर आएंगे। ठीक है, रोगी पौधे जो हैं वो समय से पहले पक जाएंगे इसमें, और जो उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में कम होगा। जो बड़ा पौधा है यानी ग्रोन अप प्लांट है, उसका जो स्टेम पोर्शन है जो कि सोइल से अटैच है, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ब्लैक रंग के पिग्नेडिया। ठीक है, और दूसरी खास बात यह है कि रोग ग्रसित पौधे को अगर आप खींचेंगे तो तने का पोर्शन आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा, जबकि जो जड़ का पोर्शन है, रोगी जड़ का पोर्शन है, वो जमीन में रह जाएगा। ये इस रोग की एक अन्य पहचान है। जो फलियां लगती हैं वो समय से पहले खुल जाएंगी, और उसमें जो बीज बनेंगे वो बहुत सिकड़े हुए होंगे, श्रिवल्ड होंगे, और ज़्यादातर उनका रंग है वो काले रंग का होगा। और जो सड़ी हुई रूट्स हैं या स्टेम पोर्शन है, वहाँ पे आपको ब्लैक रंग के स्कलरोशिया नजर आएंगे। ये इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। अब इसका जो रोग कारक है, पैथोजन है, वो मैंने बताया था आपको, मैक्रोफोमिना। पूरा इसका नाम है मैक्रोफोमिना फैजियोलिना। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर इसकी बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन इसका ड्यूट्रोमाइकोटिना। ठीक है, क्लास इसकी हाइपोमाइसिटीज है, और ऑर्डर इसका है एगोनोमाइसिटेल्स या माइसीलिया स्टेला बोल सकते हैं, माइसीलिया स्ट्राइला। ठीक है, फैमिली जो इसकी है वो एगोनोमाइसिटेसी है, और जीनस क्या है, मैक्रोफोमिना, और स्पीशीज कौन सी है, फैसियोलिना। तो ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। अब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है जिनके द्वारा कि ये बीमारी आती है, ज़्यादा फैलती है। देखिए, पहली बात तो जो टेम्परेचर है, जो तापक्रम है, वो 30 डिग्री या इससे ज़्यादा होना। ठीक है, दूसरी बात है प्रोलॉन्ग ड्राउट, यानी लंबे समय तक अगर सूखा पड़ा है और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा सिंचाई का पानी दे दिया या फिर एकदम से बरसात आ गई, तो इस रोग का प्रकोप एकदम से बढ़ेगा और रोग का आक्रमण होगा। ये इसकी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं इसका जीवन चक्र यानी डिजीज साइकिल। देखिए, बेसिकली यह बीमारी सोयल बॉर्न डिजीज है। ठीक है, और जो पैथोजन है वो माइक्रोस्क्लेरोसिया के रूप में पौधे के टैप रूट में या स्टेम पोर्शन में सर्वाइव करता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्क्लेरोसिया जो है अपनी पूरी सर्दी जो है वो मिट्टी में गुजार देते हैं, या मिट्टी में पड़े जो पौधे के रोगग्रसित अवशेष हैं उसमें गुजारेंगे। ठीक है, अगले साल स्प्रिंग में ये एक्टिव होते हैं और पौधे को संक्रमित करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या हुआ इसमें, स्क्लेरोसिया हुआ। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड सीड हैं उसके सीड कोट में भी ये पैथोजन रहता है। ठीक है, तो सीड बॉर्न भी है ये।
जो इन्फेक्टेड सीड हैं, डिजीज सीड हैं, उनका अगर आप बोते हैं तो पहली बात तो वो उगेंगे नहीं। अगर उग जाते हैं तो अंकुरण के कुछ दिन बाद ही जो सीडलिंग है उसकी डेथ हो जाएगी, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और सेकेंडरी स्प्रेड इस डिजीज का जो है वो थ्रू कोनिडिया है, और कोनिडिया को एक पौधे से दूसरे पौधे पे कौन ले जाएगा? हवा या बरसात की बौछारें। तो ये इसकी पूरी डिजीज साइकिल है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल मेजर के बारे में, यानी इसकी रोकथाम कैसे की जाए। देखिए, पहली बात सोयल बोर्न डिजीज है। ये खेत में आपके अगर हर साल आ रही है तो आप सबसे सलाह यही है कि आप 2 से 3 साल का फसल चक्र अपनाएं, और फसल चक्र के अंदर भी आप कौन सी फसल इंक्लूड करेंगे? धान, मक्का, गेहूं, इन फसलों को इंक्लूड करें जिसमें कि इस रोग का आक्रमण नहीं होता हो। ठीक है। दूसरी बात है, रोग ग्रसित अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें आप। अगर आप खेत में दबाएंगे तो रोग का प्रसार बढ़ेगा, तो आपको जला के नष्ट करना है। अब आपको बुआई से पहले इसका बीजोपचार करना है। उसके लिए आप कार्बेंडेंजिम और थायरेम के मिक्सचर का यूज करें। 1 ग्राम कार्बेंडेंजिम और 2 ग्राम थायराम, इन दोनों को मिला के प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीजोपचार करें। आप ट्राइकोडर्मा का यूज भी ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा में मिट्टी में मिला सकते हैं गोबर की खाद के साथ, FIM के साथ। तो 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा मिला लीजिए आप, और करीब करीब 200 किलो के आसपास या 150 किलो के आसपास आप गोबर की खाद मिला के आप मिट्टी में मिला दें और फिर बुआई करें आप। तिल के साथ अगर आप मोठ की खेती करते हैं, यानी मिश्रित खेती करते हैं, तो रोग में कमी देखी गई है। ये भी इसका एक इलाज है। FIM है या ग्रीन लीफ मैन्योरिंग है, हरी पत्ती हरी खाद जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग करें 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। या नीम की खल, नीम केक, उसकी मात्रा होगी 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसको आप बुआई से पहले खेत में मिला लें, किसी को भी FIM को मिला लें या नीम की खल को मिला लें, या आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं आप। ठीक है। और स्टैंडिंग क्रॉप में, खड़ी फसल में अगर आप रोग का आक्रमण होता है तो आप स्पॉट ड्रेंचिंग करें कार्बेंडेंजिम की, यानी 1 ग्राम कार्बेंडेंजिम को 1 प्रति लीटर पानी में घोल के, इस हिसाब से जो घोल बनेगा उसको जो पौधा, बीमार पौधा है, उसकी जड़ों में सिंचित करें। ये इसकी रोकथाम है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिजीज है या नेक्स्ट रोग है वो है फिल्लोडी। देख, कॉमन नाम फिल्लोडी इसी नाम से प्रचलित है। हिंदी में इसको पर्णभित्ता रोग भी बोलते हैं। ठीक है। और यह रोग जो है वो किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से। और इस रोग में क्या है कि रोगी पौधे के जो पुष्पांग है, यानी इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है जो, वो पूरा का पूरा क्या करते हैं? छोटी छोटी हरी पत्तियों में बदल जाता है, गुच्छा बन जाता है पत्तियों का वहां पे, और पौधे की जो इंटरनोड्स हैं वो छोटी हो जाएंगी। देखिए, नोड्स और इंटरनोड्स के अगर बीच का स्पेस कम हो जाएगा तो पौधा का जो आकार है अपने आप घट जाएगा। पत्तियां हैं जो ऊपर की, जो कि ग्रीन है, वो क्या करेंगे? ट्विस्टेड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी और मुड़ के झुक जाएंगी। तो इस अवस्था में जो पौधा है वो पूरा का छोटा हो जाएगा, जालीनुमा हो जाएगा। और इसकी एक टेक्निकल टर्म है कि पौधा कैसा लगेगा? विचेस ब्रूम, यानी चुड़ैल की झाड़ू, ऐसा लगेगा पौधे की आकार है। तो इसका टेक्निकल टर्म बोलते हैं विचेस ब्रूम। जो फलियां हैं वो ऊपर तो लगेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि पूरा जो ऊपर का भाग है वो डिफॉर्म्ड हो गया है इसका। लेकिन नीचे पोर्शन में कुछ फलियां लग सकती हैं, लेकिन इन फली में भी जो बीज लगेगा उसका दाना जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। वो काफ़ी सुल्ड होता है, सुगड़ा होगा, और रंग भी उसका जो है ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। अब इसके पैथोजन, जैसे मैंने पहले बताया, इसका पैथोजन है माइकोप्लाज्मा। देखिए, पहले इसको क्या कहते थे हम? प्लियोमॉर्फिक माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज होती हैं ये, जो कि पौधे के, प्लांट्स के सीड ट्यूब्स में रहती हैं। ठीक है। बाद में इसको कैरेक्टराइज करके माइकोप्लाज्मा का नाम दे दिया गया। तो अब इसका जो नाम है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब डिजीज साइकिल की बात करते हैं। डिजीज साइकिल इसकी जो कैसे चलती है,
देखिए ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी बहुत लंबी चौड़ी होस्ट रेंज है, यानी इसके अल्टरनेट होस्ट हैं। तिल अगर नहीं है खेत में, तिल आपने काट लिया, तो उसके बाद ये माइकोप्लाज्मा ब्रेसिका लाइव जितने भी स्पेसीज है ब्रेसिका की, या चना है या मूंगफली है, कोई भी पौधा इनको मिलता है उस पे ये सरवाइव करेंगे ऑफ सीजन में। ठीक है, तो ये अल्टरनेट होस्ट जो हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम सर्व करते हैं, और एक पौधे से दूसरे पौधे पे जो रोग का ट्रांसमिशन होगा वो थ्रू जैसिड होगा, लीफ होपर होगा। ठीक है, और उस लीफ होपर का जो साइंटिफिक नाम है वो है ओरियोसिस एल्बिसिंसिटस। ओरियोसिस एल्बिसिंसिटस ये इसका साइंटिफिक नाम है जैसिड का या लीफ होपर का, जो कि रोग को, माइकोप्लाज्मा को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है माइकोप्लाज्मा का वो लीफ होपर में 15 से लगा के 63 दिन तक है। उसके बाद 13 से 61 दिन तक ये तिल के अंदर सरवाइव कर सकता है। और वेक्टर पॉपुलेशन है, यानी वेक्टर कौन हुआ इसमें, वेक्टर हुआ लीफ होपर, इसकी पॉपुलेशन जो है वो समर में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू विंटर। ठीक है, अब इसका कंट्रोल मेजर में पहली बात ये है कि जो खरपतवार हैं खेत के चारों तरफ उनको आप उखाड़ के नष्ट कर दें आप। ठीक है, और शुरुआती अवस्था में अगर आपके खेत में कोई भी रोगी पौधा नजर आता है तो उसको उससे उखाड़ के और मिट्टी में दबा दें आप। ठीक है, दक्षिणी भारत में अगर आप तिल की फसल को जल्दी बोएंगे तो रोग में कमी देखी गई है, और उत्तर भारत में उल्टा है। उत्तर भारत में क्या करेंगे, अगर फसल को थोड़ा देरी से बोएंगे, समय जो है उससे थोड़ा देरी से बोएंगे तो रोग के प्रकोप में कमी देखी गई है। और खड़ी फसल में अगर बीमारी आती है तो आप बुआई के जो टाइम पीरियड है 25 से लेकर 35-40 दिन का, उसमें आप छिड़काव करें इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि इसलिए कि हमें वेक्टर मारना है। और इंसेक्टिसाइड में आप मिथाइल डिमेटोन है या क्विनाल्फास है ऐसे यूज़ कर सकते हैं सिस्टेमिक। उनकी मात्रा जो होगी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करें। बुआई जब करते हैं आप तिल की, तो जो खूड़ है या जो ओड़े हैं उसके अंदर आप फोरेट ग्रानुल्स जो आते हैं टेंजी के, उसको 11 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल के फिर बुआई करें आप। और एक ध्यान रखें कि जो तिल का खेत है वो कॉटन यानी कपास, मूंगफली और जो ग्रेन लेग्यूम क्रॉप है इनसे दूर रखें, या उसके आसपास वो खेत ना हो तो ठीक है, क्योंकि उनसे इस रोग का प्रसार ज़्यादा बढ़ता है। तो ये तिल के रोग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी।